2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, 5x माइनस 7y प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। पहले चेक करिए, a1 का मान यही ना a1 होता है, और ये a2 का मान है, b1 का मान ये 3 है, और c1 का मान माइनस में 7। क्या यह बराबर है? तो नहीं, यह बराबर नहीं है। तो लिखेंगे अतः ये रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिच्छेदित करेंगी। एक हल प्राप्त होगा। ठीक, अब हल मिल गया तो इसे कहेंगे कि हाँ यह संगत है। 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस में 6y माइनस में 7 इज इक्वल टू 0। अब इसमें चलिए चेक करते हैं, a1 बाई a2 b1 बाई b2। मान रखिए a1 का मान 2 है, a2 का मान 4 है, b1 का मान ये 3 है, और b2 का मान ये 6 है। ये भी 1/2 और ये भी 6 है ना, गलती से 3 लिख दिए थे, 6 ये भी 2, 1/2 और 1/2 बराबर आ गया। तो अभी कोई कंक्लूजन नहीं आया, इसके लिए हमें c1 बाई c2 भी चेक करना पड़ेगा। तो c1 कितना है? -5, चिन्ह सहित लेते हैं, c2 है -7, ये माइनस से माइनस कट के 5/7 आ गया, यानी कि ये बराबर नहीं, यानी c1 बाई c2 वाला बराबर नहीं है। तब कंडीशन नंबर दूसरा, यानी कि रेखाएं जो होंगी वो कैसी होंगी? समांतर होंगी। रेखाएं समांतर होंगी। जब समांतर है तो कोई उभयनिष्ठ हल नहीं है, जब हल है ही नहीं तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? इस कंडीशन को कहेंगे ये क्या है? तो यह है असंगत। कोई दिक्कत यहां तक? 2x माइनस 5y माइनस में 2 इज इक्वल टू 0, और एक ले लेते हैं 4x माइनस में 10y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे चेक करिए, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। पहले इसी को चेक करना रहता है। a1 का मान 2 है, a2 का मान 4 है, b1 का मान -5 और b2 का मान माइनस में 10। ये 2 बार में माइनस से माइनस, ये भी 2 बार में, 1/2। जब ये बराबर आ गया तब किस कंक्लूजन पे? कोई कंक्लूजन नहीं, c1 बाई c2 पहले निकालिए। c1 का मान -2 और c2 का मान -4, माइनस से -2 से 2 बार में, ये भी 1/2। अब तीनों बराबर जब आ गया तो तीनों बराबर वाली कंडीशन में हम कहेंगे क्या? कि रेखाएं जो होंगी वो कैसी होंगी? संपाती होंगी। रेखाएं संपाती होंगी। लिखेंगे अनंत हल। कितने हल? तो अनंत हल। कैसे हल? तो अनंत उभयनिष्ठ हल अनंत मिलेंगे। अब देखिए उसके बाद जब एक भी हल मिल जाता है तो स्थिति होती है संगत, यानी ये हो जाएगा संगत।